नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। आज का दिन यानी 25 जून भारत के लिए एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह बना था। आज के दिन 1975 में देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी, जिसे स्वतंत्र भारत का सबसे विवादित दिन माना जाता है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादित काल था। गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने सत्ता में स्वार्थ व अहंकार में देश पर आपातकाल थोपकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या कर दी। इसके साथ ही शाह ने कहा कि आपातकाल आजाद भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। गृह मंत्री ने कहा कि 21 महीनों तक निर्दयी शासन की क्रूर यातनाएं सहते हुए देश के संविधान व लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले सभी देशवासियों के त्याग व बलिदान को नमन। आज किसान ट्रैक्टर ट्रैलियों में सवार होकर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि सहारनपुर से ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया है। रास्ते में इस मार्च में मुजफ्फरनगर जिले के ट्रैक्टर भी शामिल होंगे। मुजफ्फरनगर होते हुए यह ट्रैक्टर मार्च मेरठ के सिवाय टोल पहुंचेगा। कोरोना के मामले घटते ही एक बार फिर से किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों का इलाज संसद में होगा और सरकार में बैठे लोगों का इलाज गांव में होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को पहली खुराक पश्चिम बंगाल में दी गई और उसका असर भी दिखा। अब दूसरी खुराक यूपी में दी जाएगी और फिर उत्तराखंड में। टिकैत ने कहा कि बीमारी बड़ी है और इसका इलाज भी लंबा चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश में अपने जन्म स्थान की यात्रा के लिए ट्रेन में सफर कर रहे हैं। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ट्रेन में अपने गांव जा रहे हैं। ऐसा करने वाले वे देश के तीसरे राष्ट्रपति हैं। इस दौरान वे स्कूल के दिनों और समाज सेवा के शुरुआती दिनों के अपने पुराने परिचितों के साथ मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद के अपने जन्म स्थान की यह पहली यात्रा है। कोरोना जैसे जैसे अपना रूप बदल रहा है, विश्व के वैज्ञानिक भी उससे निपटने के लिए कमर कसे हुए हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कोरोना के हर वेरिएंट से लड़ने के लिए एक नई सुपर वैक्सीन तैयार कर ली है। यह कोविड-19 के हर वेरिएंट का मुकाबला करने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने वो वैक्सीन डिजाइन की है जो मौजूदा SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा तो देगी ही, कोरोना वायरस समूह के दूसरे संभावित वायरस के से भी रक्षा में कारगर होगी। ब्रिटेन सरकार ने जंक फूड के विज्ञापन सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक टीवी आदि पर प्रसारित करने पर रोक लगाने का फैसला किया है। जंक फूड विज्ञापनों से जुड़े ये नियम अगले साल से लागू होंगे। बच्चों का स्वास्थ्यकारक भोजन से कम सामना हो, इस रोक का यही मकसद है। इस मुद्दे पर सार्वजनिक सलाह मशवरा किया गया। ये नियम 2022 के अंत से लागू होंगे। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री जो चर्चिल ने कहा है कि हम बच्चों की सेहत में सुधार और मोटापे से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए हमने अस्वास्थ्यकारक विज्ञापनों से उन्हें बचाने के लिए यह कदम उठाया है। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की वह अपील खारिज कर दी है जो उन्होंने एक जवाबदेही अदालत द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में उन्हें दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर की थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज प्रमुख शरीफ लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा इलाज के लिए 4 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दिए जाने के बाद से नवंबर 2019 से लंदन में ही रह रहे हैं। चीन में एक मार्शल आर्ट स्कूल में आज शुक्रवार को भीषण आग लग गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। आग लगने के कारण का भी पता नहीं चल पाया है। खबर के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम आज शुक्रवार को रिकॉर्ड स्तर पर अपरिवर्तित रहे। इससे पहले गुरुवार को कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। अग्रणी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.76 और डीजल की कीमत 88.30 प्रति लीटर पर स्थिर रही। दिल्ली में जून में अब तक पेट्रोल का मूल्य 3 रुपए 53 और डीजल की कीमत 3 रुपए 15 तक बढ़ चुकी है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यह कभी नहीं थमता।